जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के प्रमुख कुछ शब्दों की परिभाषा के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप कक्षा 6 से 10 तक के छात्र हैं तो इस परिभाषा को अच्छी तरह से याद कर लें, ताकि आप अपने सभी प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से लिख सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। पदार्थ किसे कहते हैं? वह वस्तु जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं एवं अनुभव कर सकते हैं, पदार्थ कहलाता है। वह वस्तु जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं एवं अनुभव कर सकते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। द्रव्यमान क्या है, इसका परिभाषा क्या है? तो किसी वस्तु में पदार्थ के परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। घनत्व क्या है? घनत्व किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है? तो किसी वस्तु के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ का परिमाण वस्तु का घनत्व कहलाता है। किसी वस्तु के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ का परिमाण वस्तु का घनत्व कहलाता है। आयतन किसे कहते हैं? आयतन का परिभाषा क्या है? तो जो वस्तु जितनी जगह घेरती है, अर्थात जितने स्थान पर व्याप्त कर रहती है, उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। आयतन का परिभाषा, जो वस्तु जितनी जगह घेरती है, अर्थात जितने स्थान पर व्याप्त रहती है, उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। चलिए, अगला प्रश्न है, वेग। वेग किसे कहते हैं? वेग की परिभाषा क्या है? तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वस्तु का वेग कहलाता है। आपका अगला प्रश्न है, बल क्या है? बल किसे कहते हैं? बल का परिभाषा क्या है? तो बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल दे अथवा बदलने की चेष्टा करें, उसे बल कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भार क्या है? पृथ्वी किसी वस्तु को जिस आकर्षण बल के साथ अपने केंद्र की ओर खींचती है, उस वस्तु का भार कहलाता है। पृथ्वी किसी वस्तु को जिस आकर्षण बल के साथ अपने केंद्र की ओर खींचती है, उस वस्तु का भार कहलाता है, उसे भार कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गुरुत्व
क्या है? गुरुत्व की परिभाषा क्या है? तो पृथ्वी जिस बल से वस्तु को अपनी ओर खींचती है गुरुत्व कहलाता है। गुरुत्व का परिभाषा क्या है? तो पृथ्वी जिस बल से वस्तु को, किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसको हम गुरुत्व कहते हैं। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? तो दो आकाशीय पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। दो आकाशीय पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के काम करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के काम करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। कार्य क्या है? कार्य किसे कहते हैं? कार्य की परिभाषा क्या है? जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और उसमें स्थानांतरण होता है तो कहा जाता है कि बल द्वारा कार्य संपन्न हुआ। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और उसमें स्थानांतरण होता है तो कहा जाता है कि बल द्वारा कार्य संपन्न हुआ, उसे हम कार्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, शक्ति, पावर किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति का परिभाषा क्या है? तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। आपका अगला प्रश्न है, अगला सवाल है कि ऊष्मा क्या है? ऊष्मा किसे कहते हैं? ऊष्मा की परिभाषा क्या है? तो ऊष्मा यह ऊर्जा का एक रूप है जो यह दर्शाता है कि उस वस्तु के ताप की अवस्था क्या है। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा किसे कहते हैं? ऊष्मा की परिभाषा क्या है? तो यह ऊर्जा का एक रूप है जो यह दर्शाता है कि उस वस्तु के ताप की अवस्था क्या है। दूसरा प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश का परिभाषा क्या है? तो यह ऊर्जा का एक रूप है तथा यह विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरह नेत्र के माध्यम से दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। यह ऊर्जा का एक रूप है तथा यह विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरह नेत्र के माध्यम से दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है
उसे प्रकाश कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ध्वनि क्या है? ध्वनि की परिभाषा क्या है? तो एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उत्पत्ति कंपन द्वारा होती है। ध्वनि क्या है? ध्वनि किसे कहते हैं? इसका परिभाषा क्या है? तो एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उत्पत्ति कंपन द्वारा होती है। तत्व किसे कहते हैं? तत्व क्या है? इसका परिभाषा क्या है? तो तत्व पदार्थ का वह शुद्ध रूप है जिसे किसी भी विधि द्वारा दो या दो से अधिक ऐसे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है जिसके गुण अलग अलग हो। तत्व किसे कहते हैं? तत्व क्या है? तत्व की परिभाषा क्या है? तो तत्व पदार्थ का वह शुद्ध रूप है जिसे किसी भी विधि द्वारा दो या दो से अधिक ऐसे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है जिसके गुण अलग अलग हो। आपका अगला परिभाषा है, मिश्रण क्या है? मिश्रण किसे कहते हैं? इसका परिभाषा क्या है? तो दो या दो से अधिक तत्वों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। सरल यांत्रिक विधि द्वारा इसके अवयवों को अलग किया जा सकता है। दो या दो से अधिक तत्वों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। सरल यांत्रिक विधि द्वारा इसके अवयवों को अलग किया जा सकता है, उसे मिश्रण कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, यौगिक इसका परिभाषा क्या है? यौगिक क्या है? तो यह वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के किसी निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। इसके अवयवों को रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक क्या है? इसका परिभाषा क्या है? तो यह वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के किसी निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। इसके अवयवों को रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, उसे यौगिक कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि द्रवण क्या है? द्रवण का परिभाषा क्या होता है? तो ठोस का द्रव के रूप में बदलना द्रवण कहलाता है। ठोस का द्रव के रूप में बदलना क्या कहलाता है? तो द्रवण कहलाता है। यानी ठोस का द्रव के रूप में बदलना द्रवण कहलाता है। आपका अगला प्रश्न है कि क्वथनांक किसे कहते हैं? क्वथनांक क्या है? इसका परिभाषा क्या है? तो जिस निश्चित तापक्रम पर कोई द्रव उबलता है उसे उस द्रव का क्वथनांक कहा जाता है।
भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? फिजिकल चेंज, इसका परिभाषा क्या है? तो यह वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थों की अवस्था कुछ समय के लिए बदल जाती है तथा पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यह वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थों की अवस्था कुछ समय के लिए बदल जाती है तथा पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्थाओं को प्राप्त कर लेता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो यह वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुण सदा के लिए बदल जाते हैं और फिर वह अपनी पहली अवस्था में नहीं लौटता है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुण सदा के लिए बदल जाते हैं और फिर वह अपनी पहली अवस्था में नहीं लौटता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अम्ल क्या है? एसिड। तो यह वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है। यह वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसको अम्ल कहते हैं। यह वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो क्या है? अम्ल है। भस्म, किसी धातु का ऑक्साइड अथवा हाइड्रो ऑक्साइड होता है, इसका स्वाद खट्टा होता है तथा भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यह किसी धातु का ऑक्साइड अथवा हाइड्रो ऑक्साइड होता है, इसका स्वाद खट्टा होता है तथा भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, वो क्या है? भस्म है।